नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनोज जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। आज हम बात करेंगे सूरजपुर जिले की चर्चित पर्यटक पोखरी की और समझेंगे वाकई में कागज के फूलों में महक असली नहीं होती। तो शुरू करते हैं आज का शो। मैं इस वक्त सूरजपुर जिले के केनापारा की एक पोखरी में खड़ा हूं। यहाँ से सूरजपुर और अंबिकापुर जिला मुख्यालय की दूरी लगभग आसपास में है। ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, पर्यटक स्थल दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ पर कोयला खदान हुआ करती थी और इससे कभी आपके घर और रेलगाड़ी घर रोशन हुए होंगे, रेलगाड़ी भी चली होगी। ये कभी एसीसीएल की कोयला खदान हुआ करती थी। यहाँ कोयला निकालने के बाद इस खदान को ऐसे ही छोड़ दिया गया और कोयले में खदान में पानी भरा रहता है जो काला रहता है। एक प्रकार से किसी काम की नहीं थी। खदान काफ़ी गहरी है और ये ओपन कास्ट खदान है और अब इसका उपयोग कोयला निकालने के लिए नहीं होता। तकनीकी तौर पर कहा जाए तो यह खदान अब किसी काम की नहीं है और इतनी गहरी कि इसको पाट भी नहीं सकते। यह उजाड़ जगह रोशन हुई, इसकी तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की थी और इस इलाके के बारे में बहुत तारीफ की थी। यह इलाका एक प्रकार से पर्यटकों के आने जाने का महत्वपूर्ण केंद्र है और इसके अलावा यह रोजगार का भी एक साधन है। पोखरी को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए योजना बनी और इसके लिए एसीसीएल के CSR मद का उपयोग किया गया। राज्य शासन की कई निर्माण एजेंसियां को यह कार्य दिया गया। अलग अलग किस्तों में इसका भुगतान हुआ। कई जगह पर 15 वित्त आयोग से भी कुछ निर्माण कार्य हुए, रोजगार गारंटी से भी कुछ निर्माण कार्य हुए। इसके अलावा शायद इसमें DMF फंड का भी उपयोग किया गया। इस क्षेत्र को आज शुरू होती है असली मुद्दे की। किसी शायर ने कहा है कि कागज के फूलों में महक असली नहीं होती। इसको सामान्य रूप से आम आदमी बड़ी आसानी से समझ सकता है, फिर भी व्यवस्था के जिम्मेदार लोग इस बात को समझते क्यों नहीं या समझना नहीं चाहते। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर लग रहा है कि इस पोखरी को पार्क बनाने के लिए कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए खर्चे किए गए होंगे। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया, ये जब से बना है तब से यह प्रयोगशाला ही बना हुआ है। अनगिनत बदलाव हुए, जैसे कागज़ के फूलों के साथ होते हैं। कभी कागज के फूल यहाँ लगा दिए जाते हैं, कभी यहाँ लगा दिए जाते हैं। व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारियों ने यहाँ पर समय के साथ कई बदलाव किए। कहने और बताने को तो यहाँ बहुत सी बातें हैं। फिलहाल मैं आज जहाँ बैठा हुआ हूँ उसके पीछे कभी खदान की खुदाई के बाद जो मिट्टी इकट्ठा होती थी, उस मिट्टी को पाट कर जो टीले बन गए थे, उस टीले के ऊपर पर्यटन बढ़ाने के लिए होटल जैसे यहाँ पर कॉटेज बनाए गए हैं। लगभग 6 से 7 कॉटेज ऐसे हैं ताकि पर्यटक आए, यहाँ का नज़ारे देखे, यहाँ रुके। विडंबना ये है कि ये पर्यटक के लिए जो कुटिया बनाई गई थी, ये जो हेरिटेज कॉटेज बनाए गए थे, हेरिटेज कॉटेज की स्थिति ये है कि इसको बन के 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों के बाद भी इसको हैंडओवर नहीं किया गया है। अभी चर्चा में यहाँ पर बताया गया, यहाँ जो समूह चलाते हैं, कि ये जो कॉटेज है, ये जो हेरिटेज कॉटेज बने हैं, ये वन विभाग के अंतर्गत में आते हैं और वन विभाग बीते 2 साल से इसको किसी को पोजीशन में नहीं दिया है। इसकी वजह है, इसको लेकर टेंडर भी जारी किए गए थे और टेंडर जारी होने के बाद इस टेंडर को उठाने के लिए कोई सामने नहीं आया, क्योंकि बताया गया कि इसका टेंडर लगभग 7 लाख रुपया 3 साल के लिए बताया गया है। 3 साल का 7 लाख रुपया प्लस इसकी जो कैंटीन है उसका भी एक अलग टेंडर है। अब 7 लाख रुपया 3 साल और स्थिति ये। सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं यहाँ जो समूह का संचालन कर रहे हैं उनका इस पोखरी, इस केनापारा पर्यटक केंद्र के बारे में क्या कहना है। मैडम, यहाँ पर आप लोग कौन है? यहाँ समूह वाले हैं? जी, हम लोग का संगठन है शिव शक्ति महिला ग्राम संगठन। यहाँ मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ। हम लोग 12 महिलाएं यहाँ बोटिंग का संचालन करती हैं।
और कुछ यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, मतलब लाइट का नहीं है और कैंटीन चालू नहीं है, ऊपर का कॉटेज नहीं है। हम लोग बोले भी कि हम लोग को टेंडर में दे दीजिए, हम लोग चलाएंगे, लेकिन हम लोग को भी नहीं देते हैं, किसी और को भी नहीं देते हैं। और कैंटीन चालू नहीं है, इसकी वजह से हम लोग का बोटिंग भी बहुत कम हो पा रहा है। कैंटीन क्यों बंद हो गई? कैंटीन हुआ था, टेंडर में हुआ था सर, फिर टेंडर के बाद उसमें जो राशि कुछ जमा करना रहता है जिला पंचायत को, उसको शायद जमा नहीं किए जो टेंडर में लिए थे, तो फिर अभी बंद है। अच्छा जी। और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो अव्यवस्थित दिख रही हैं वो कैसे एकदम लाइटिंग का यहाँ बहुत परेशानी है सर। हम लोग बोटिंग चलाते हैं, बोटिंग का मेंटेनेंस हम लोग को उसी पैसे से 12 स्टाफ को पेमेंट हम लोग को लेना रहता है। तो अगर लाइटिंग हम लोग चालू करवाते हैं तो 10 से 12 हज़ार बिजली बिल खर्च आएगा, इसीलिए हम लोग लाइटिंग नहीं ले पा रहे हैं। सौर ऊर्जा 2 बल्ब है हमारे पास, उसी से हम लोग अपना। तो आप लोग के पास संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों के लिए बजट नहीं हो पा रहा है, आपके पास आय नहीं हो पा रही। जी, जैसे कैंटीन चालू हो जाता है सर, तो कैंटीन में जो भी मतलब बिजली बिल, जो भी वहाँ बिजली जलता है उसका कुछ राशि दे देते, वहाँ से कॉटेज में ऊपर बिजली ले जाते, वहाँ से कुछ राशि हम लोग को दे देते, हम लोग दे देते, तो 10-12 हज़ार हो जाता। तो लाइटिंग जैसे जलती तो जो पर्यटक है ना, उन लोग को भी अच्छा लगता है लाइटिंग की वजह से। तो यहाँ पर्यटक लोग का भी आना मतलब कम हो गया है। अच्छा, ये कब से बना होगा लगभग? ये 5 साल हो गया। 5 साल हो गया जी। डेवलप। जी, और ये बोटिंग वगैरह 5 साल की पहले से है? नहीं 5 साल ही हो रहा है। 5 साल हो जी। गए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जो ऊपर जो आपका रिसोर्ट टाइप का बना है जी। है ना, ये बंद क्यों है और कब से ये बन के तैयार है? सर ये 2 साल हो गया इसको बने, और ऊपर में जो रात को पहरेदार एक सोता है, ऊपर में एक महिला रहती हैं। तो इसको अगर जो भी फॉरेस्ट वालों का किसी का भी है, किसी का भी उसमें वो है, तो अगर किसी को टेंडर में दे देते तो आज तक कितना उसमें पैसा कमा लिए रहते। जैसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट के लिए, बर्थडे के लिए, या दिन रात मतलब रुकने के लिए फैमिली वाले ही आते हैं, उन लोग को ही दे देते। प्लस इन लोग का पेमेंट भी नहीं मिलता है, जो सोता है पहरेदार उसको पेमेंट मिल पा रहा है ना, जो दिन में साफ सफाई करती है एक महिला, जो विधवा हैं, उनका कोई मतलब नहीं है आसरा, उनको भी मतलब पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। मतलब इसको बने 2 साल हो गया और ये मालिकाना हक फॉरेस्ट विभाग? जी, आज तक चालू ही नहीं हुआ है। नहीं चालू? जी सर। कुछ कारण वगैरह बताते हैं कि नहीं चालू होने के पीछे? सर यहाँ तो इतना यहाँ आते हैं ना, मतलब कोई भी कलेक्टर आएंगे वो सुव्यवस्थित करके जाते हैं, फिर साल भर के अंदर अगर फिर परिवर्तन होने वाला रहता होगा तो फिर दूसरे कलेक्टर आ जाएंगे। सीओ भी ऐसे चेंज होते हैं। सीओ भी हम लोग को आके, जब सिंगर सर थे उस टाइम हम लोग को बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ बता के गए, फिर वो जैसे ही बता के गए 2 महीने बाद उनका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ऐसे मतलब योजनाएं जो है आप लोग की स्थायी नहीं बन पा रही नहीं है? बन पा रही है सर। जी जी जी। जी, स्थगित एक जगह, जैसे किसी को परमानेंटली कहीं पर कुछ भी, जैसे बोटिंग हम लोग को दे दिए हैं, अब बोटिंग का कुछ भी है हम लोग को महिलाओं को ही देखना है। मतलब नाव टूट फूट जी हो रही, हाँ, खराब कुछ भी हो होता रही। है। हाँ, नाव से जितना भी जिम्मेदारी है सब हम लोग का है। वैसे कैंटीन को भी दे देते, महिलाएं ही चलाती हैं सर। अभी कितनी नाव चल रही है यहाँ पे? हम लोग के अभी एक VIP बोट चालू है और 3 नॉर्मल। 3 नॉर्मल? जी, 4 बोट चल रही है हमारी। पहले कितनी थी? पहले भी सर इतनी बोट है हम लोग के पास। जी खराब वगैरह होते रहती है क्या? हाँ, खराब होता है सर। यहाँ बनारस से मिस्त्री आते हैं इन लोग को बनाने। यहाँ बनाने वाले नहीं, यहाँ नहीं बनाने वाले नहीं है। फिर उसका खर्चा कैसे करते हो आप लोग? हम लोग इसी से बोटिंग से निकालते हैं। जी, मतलब ये एक प्रकार से जो आप लोग का 12 लोग का समूह है, उसको कहीं ना कहीं रोजगार भी मिला हुआ है। रोजगार सर, और इसमें से जो मतलब पेमेंट करने के बाद और बोटिंग का मेंटेनेंस होने के बाद भी जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, उस पैसे को भी हम लोग गांव में, जैसे कोई विधवा है, परित्यागता है, जिसको पैसा की जरूरत है, उस पैसे को हम लोग उसको देते हैं। मतलब ब्याज से नहीं, मतलब ऐसी कि मतलब लीजिए आपको भी काम है, जरूरत है, तो लेकिन समय पे लौटाइए, उसको वापस करिए। वापस करते हैं लोग? हाँ जी, वापस करते हैं। ठीक ठीक। और क्या ये सफाई है, जैसे इतना बड़ा गार्डन एरिया, इसकी सफाई वगैरह कैसे करते हैं? हम ही लोग करते हैं सब। आप ही लोग करते जी, हैं? 12 महिलाएं हैं। दो जन आती हैं 8 बजे। 8 से 8 यहाँ ड्यूटी रहता है हम लोग। मतलब वो बाहर भी आप ही लोग के ऊपर? जी जी, पूरा जिम्मेदारी, साफ सफाई, यहाँ का चोरी उरी कुछ पहरेदार रखे हैं, तो हम लोग रात को सोता है। और क्या आपको लगता है यहाँ सुविधा होनी चाहिए? सर लाइटिंग चालू हो जाता, कैंटीन, रिजॉर्ट, ये सब चालू हो जाता है, बच्चे लोग का गेम है, ये सब चालू हो जाता। तो शाम होने के बाद लाइट नहीं है यहाँ पे? नहीं, 2 बस सौर ऊर्जा जलती है केवल, एक पीछे। अच्छा। 2 लाइटिंग। लाइट क्यों नहीं है? आवेदन वगैरह तो दी, तो लाइटें तो बहुत सारी लगी यहाँ पे, एक से सर बढ़कर। लाइट यहाँ जलती थी, लेकिन फॉल्ट हुआ था ना, मतलब ट्रांसफार्मर से फॉल्ट हुआ, तो उसको बनवाने के लिए मैं मतलब गई थी बिजली विभाग में, तो 8-9 हज़ार का केबल तार उसमें लग रहा था। अच्छा। तो उतना मतलब खर्च, ठीक है, उसको मैं बनवा भी लेती, लेकिन फिर प्लस उसका अगर इतना सारा लाइटिंग सर जलेगा तो बिजली बिल भी तो आएगा। हाँ। 10 से 12 हज़ार रुपये आएगा, तो मेंटेनेंस तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए हैं। जी। क्या उम्मीद करते हो आप सरकार वगैरह से एकदम कि ये यहाँ के जिला प्रशासन सर से? जिला प्रशासन से तो हम लोग का एक ही वो है कि मतलब अगर किसी को नहीं दे रहे हैं तो महिलाओं को ही दें। हमारे संगठन में 365 महिलाएं हैं, मतलब वही लोग यही रोजगार के दौर पे ही कैंटीन को चलाएंगी, रिजॉर्ट को चलाएंगी, ये बच्चे लोग का गेम है, सबको हमारी महिलाएं ही देखेंगी। तो ये आप लोग को दे दो तो चला लोगे आप सर। लोग?
है ना। जी। प्रशिक्षण वगैरह कैसे करोगे फिर खाना बनाने के लिए और इसके लिए? है सर, उसमें जो पहले कैंटीन चलाते थे ना, वो हाँ। लड़के लोग हैं। धीरे धीरे करके तो सीख ही जाएंगे। एक दो मिस्त्री रहेंगे, बाकी इधर हेल्प करने के लिए महिलाएं हमारी रहेंगी। मतलब ये जगह गुलजार हो सकती है अगर ये रिसोर्ट वगैरह आपको दे दे, जी सर, कैंटीन यहाँ का व्यवस्थित, आपको दे देगी। जी जी। और हम लोग अगर नहीं भी देते हैं तो किसी को व्यक्तिगत रूप से एक जन को दे दें, किसी को भी, वो अपने तरह से उसका मेंटेनेंस रखे। तो टेंडर कितना टेंडर खुल रहा है इसका? सर कैंटीन का और रिजॉर्ट का 7 लाख रुपए में साल का? जी नहीं, 3 साल का। 3 साल का 7 लाख रुपए। और उतनी आय आप लोग को है नहीं यहाँ पे? नहीं है सर, नहीं है। अब कितने लोग आते होंगे लगभग यहाँ पे? सर सैटरडे संडे और ट्यूसडे को 150-200 इस टाइप का। अब कभी कभी तो 60-65 टिकट ऐसे मतलब वो 7 लाख रुपए निकालना मुश्किल है एकदम। मुश्किल है। मान लो अगर आपको दे दिया जाए टेंडर तो ये मेंटेनेंस भी कर लोगे यहाँ का? जी सर, लेकिन उतना 7 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे हम। अब बना कैसा अभी? आप लोग तो इतने 2 साल से देख रहे 2 हैं। साल से तो अब उसका जितना उसमें जितना कमाना था तो आधा तो डैमेज हो चुका है पूरा। अच्छा। ऊपर का जो रिजॉर्ट है, हाँ। दीमक उमक लग गया है, उसको जो भी चालू करवाएगा उसका साफ सफाई करवाना पड़ेगा, उसमें स्प्रे मंगवाना पड़ेगा। जी मतलब मेंटेनेंस ही आपको बहुत लग जाएगा। जी, चालू करते हैं। अधिकारी लोग आते तो ध्यान देते नहीं कि कलर उधड़ रहा है, इसका ये दीमक आते खा हैं रहा है? सर, आएंगे अधिकारी लोग भी अपने तरीके से बता के जाएंगे, बस हो गया, यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ वो होना चाहिए। तो ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब आप जिला प्रशासन से मांग करते हैं भाई इस चीज खराब हो रही, कम से कम हमको दे दो। जी जी सर। क्या नाम है आपका? मंजू। यहाँ की देख रेख आप ही करते हाँ, मैं ही करती हूँ कॉटेज का। हैं? तनख्वाह उनका मिलता है कि नहीं? 5,000 बोले हैं मगर 2,500 देते हैं। कौन दे रहा है ये? ये हर महीना या तो 2 महीना 1 महीना में से देते हैं, फॉरेस्ट विभाग के देते हैं। अच्छा। अभी आप सफाई कर रहे हो, दीमक की मक लग रहा है, 2 बारिश ये 2 बारिश ये झेल चुका है, और कितना दिन चलेगा आप? इसका कम से कम 2-3 साल चल गया तो बहुत है। ऐसा स्थिति खराब होते जा रही है। हाँ हाँ, दीमक बहुत लग चुका है। मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से? हाँ, मेंटेनेंस नहीं होने की ये वजह से। चलता रहता अगर तब की स्थिति में यहाँ पर और अच्छे से रहता। अच्छा से रहता, मगर कितने लाख का बना होगा, कुछ आइडिया है क्या? मेरे को तो उतना नहीं है पता। मैडम आपको आइडिया है कितने लाख का बना है? अरे पूरा मेंटेनेंस के लिए तो 8 करोड़ दिया है सीसीएल पैसा, जितना है ना यहाँ जो भी आपको ये दिख रहा पूरा है। जगह को? जी, इसके लिए 8 करोड़ पैसा। कितना दिया है? 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़? जी, सीसीएल। मतलब ये जो पूरा पार्क बना है 8 करोड़ जी, के इसमें आसपास से जितना बना भी है? आपको दिख रहा है जो कुछ भी बना है, हाँ। इसके लिए 8 करोड़ रुपए पास हुआ है। रुक के दिया है इकट्ठा? नहीं सर, इकट्ठा दिए कि ये तो नहीं मालूम, लेकिन 8 करोड़ रुपए पास हुआ। अब वो जो पीछे कैंटीन बनी है वो भी सी मार्ट, हाँ सी मार्ट लेके पूरा वो भी पीछे की दुकानें जितनी हैं, इधर गेमिंग वगैरह जितना भी मतलब यहाँ पार्क में बना है कैंटीन सब करके। अब बंद क्यों हो गया डी मार्ट? सर वो चल दिया सूरजपुर, शिफ्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू। आमतौर पर जब कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो आज स्थिति ये है कि कोई भी साधारण आदमी, आम आदमी भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होता है, निर्माण जहाँ पर होता है, उसकी कुछ समझ जाता है, पहचान जाता है। कुछ स्थिति यहाँ पर भी ऐसे ही है। हम बहुत तकनीकी मामलों के जानकार तो नहीं है, लेकिन जो ये कॉटेज बने हैं, हेरिटेज क्वार्टर बने हैं, इन हेरिटेज क्वार्टरों की स्थिति ये है कि 2 साल बनने के बाद अब ये खराब होने शुरू हो गए हैं। दे रहा है शानदार सीढ़ियाँ है, शानदार कॉटेज है, इसके अंदर में बांस के सोफा सेट है, पलंग है, एसी दिखाई दे रहा है, और पूरे जो कमरे की दीवार है बांस की बनी हुई है, छत भी बांस की बनी हुई है। इसके अलावा एसी भी लगा हुआ है, नाइट लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बाथरूम में देखते हैं तो शानदार वेस्टर्न कल्चर का बाथरूम भी बना हुआ है, कमोड भी बना हुआ है। कहने और बताने को तो बहुत कुछ है, फौरी तौर पर तो दिख रहा है यहाँ पर लापरवाही की गई है। हम ये नहीं कह सकते ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर भ्रष्टाचार ही हो, लापरवाही भी हो सकती है। यह तो जांच का विषय है। यदि सरकार इस मामले पर संज्ञान लेती है, इस कॉटेज पर संज्ञान लेती है, तब की स्थिति क्या होगी। लेकिन ये एक पर्यटन का केंद्र है, और पर्यटन का केंद्र और भी अच्छा हो सकता था अगर इसको समय रहते ध्यान दिया गया होता। काम करने के लिए यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह है, लेकिन उनकी भी स्थिति के काम करने वालों की तनख्वाह निकालने के बाद और छोटे मोटे मेंटेनेंस के बाद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खर्च किया जा सके। बिजली बिल के भी अभी लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पर बिजली भी
ठीक से मौजूद नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट चल रही है उसी पर यहाँ पर उसी के भरोसे ये जगह फ़िलहाल रोशन हुई है। अजीब विडम्बना है कि जिस कोयले से यहाँ पर निकली बिजली बनती थी, आज वही क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है। ACCL ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। इनकी व्यवस्थाओं को देखने वाले इस जगह के लिए इन संसाधनों के बारे में क्या कर रहे हैं फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता। व्यवस्था के जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए और गए, लेकिन स्थितियाँ जस की तस है। हर किसी ने अपना एक कागज़ का फूल लगाया और कागज़ का फूल आज सड़ने और मुरझाने के कागार पर है। खुशबू तो वैसे भी आ नहीं सकती, क्योंकि कागज़ के जो फूल ठहरे, यही अभी किसी निजी हाथ में रहता और उनके पास की स्थिति क्या रहती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कागज़ के फूलों से तो महक आ नहीं रही, उल्टे इनके सड़ने की नौबत दिखाई दे रही है। फ़िलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनोज जसपाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।